हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अतुल आर्या। आज मैं इंटरव्यू सेशंस के लिए आया था काफ़ी लंबे टाइम बाद। आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो इंटरव्यू से लेकर है। आज जैसे जैसे हम आए काफ़ी नर्वस था जब स्टार्टिंग में मैं आया, लेकिन जैसे जैसे हमारा फर्स्ट राउंड हुआ, सर ने हमसे इंट्रोडक्शन पूछा एंड सर ने पहले हमारा रिज्यूम चेक किया। उसमें सबसे पहले उन्होंने वो एड्रेस चेक करते हैं। आपको एड्रेस अपना ऐसा देना है जो कंपनी के आसपास हो, नियर हो। अगर आप ज़्यादा दूर का एड्रेस डालते हैं तो फिर वो आपसे ये पूछते हैं कि आप कन्वेंस कैसे मैनेज करोगे। तो वहाँ पे इस वजह से वो निकाल भी देते हैं और उसको नॉन हायरिंग जोन बोलते हैं। इस वजह से आपको एड्रेस ऐसा देना है जो कंपनी का हमेशा नियर हो। काफ़ी स्टूडेंट्स को निकाल दिया था फर्स्ट राउंड में ही एड्रेस की वजह से। सो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड सेकंड चीज़ उन्होंने नोटिस की, जब उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन लिया, एक तो प्रोनाउंसिएशन स्किल। अगर आप हिंदी में बोल रहे तो आप प्रॉपरली हिंदी में ही बोलो एंड आप इंग्लिश के वर्ड्स उसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। एंड अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हो तो फिर ओनली इंग्लिश में ही बोलो, आप हिंदी के वर्ड्स उसमें यूज़ नहीं कर सकते। एंड लोकल लैंग्वेज में भी उन्होंने हाईलाइट किया था कि लोकल लैंग्वेज भी यूज़ नहीं करनी है। काफ़ी बच्चे लोकल लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, तो वो चीज़ उन्होंने हाईलाइट की थी। एंड मेरे को स्पेशली अपनी प्रोनाउंसिएशन स्किल, जो वोकेबलरी है, उसको इम्प्रूव करना है। वो चीज़ मुझे पता चली है। एंड फ्लुएंसी चेक करते हैं वो। बेसिकली मेरा जो मेन एम था वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना था, क्योंकि जब इंग्लिश बोलते हैं तो थोड़ी नर्वसनेस रहती है एंड फ्लुएंसी नहीं बन पाती है। दैट्स वाई मुझे ये पता चला कि मुझे अभी अपनी फ्लुएंसी पर वर्क करना है, क्योंकि मेरी सर के साथ जितना भी इंटरेक्शन हुआ उसमें मेरे को यही समझ में आया कि मुझे मेरी इंग्लिश तो ठीक है, लेकिन मेरे को फ्लुएंसी पे वर्क करना है एंड वोकेबलरी मुझे अपनी थोड़ी और इंक्रीज़ करनी है इंग्लिश से रिलेटेड। एंड बाकी फ़र्स्ट राउंड हमारा क्लियर होने के बाद हमें सेकंड राउंड में सिलेक्ट किया गया। सेकंड राउंड में बेसिकली हमारा टेस्ट हुआ सिस्टम पर, जिसमें 3 चीज़ों को इंक्लूड किया गया। पहले इंग्लिश एंड दूसरा रीजनिंग एंड तीसरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही वीक रह गया, वरना रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, वो क्लियर हो चुका था। बस उसकी वजह से थोड़ा रह गया एंड नेक्स्ट टाइम मैं उसके लिए प्रिपेयर करूँगा खुद को। एंड ड्रेसिंग सेंस भी सर ने नोटिस की है काफ़ी बच्चों की। ड्रेसिंग सेंस जो कैजुअल क्लोथ्स पहन के जाते हैं बच्चे इंटरव्यूज़ में, वो चीज़ अलाउड नहीं है। वो उन्होंने हाईलाइट किया एंड बोला भी, काफ़ी स्पेशली बच्चों को बोला भी है उन्होंने कि वो सब चीज़ें एंड जो डार्क क्लोथ्स होते हैं वो भी हमें अवॉइड करने चाहिए इंटरव्यू टाइम पे। सो ये चीज़ है। नेक्स्ट टाइम मैं इन सब चीज़ों को ध्यान रखूँगा सर। एंड नेक्स्ट टाइम मैं ये उम्मीद करता हूँ खुद से कि मैं और कॉन्फिडेंस के साथ और अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करके इंटरव्यू दूँ एंड मैं सर लास्ट फाइनल राउंड तक जाऊँ एंड सिलेक्ट हो पाऊँ। मैं कोशिश करूँगा। एंड सब्जेक्ट नॉलेज वाइज तो सर ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं पूछा था, बस मेनली तो वो ड्रेसिंग सेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल को ही इंपॉर्टेंस देते हैं सबसे ज़्यादा, बिकॉज वही मैटर करती है हमारी। एंड इंट्रोडक्शन में वो यही चेक करते हैं। सो बस सर आज के लिए तो सर यही कहना चाहूँगा। एंड जो बच्चे आना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट अपना एड्रेस का ध्यान रखें एंड अपनी ड्रेसिंग सेंस एंड लोकल लैंग्वेज यूज़ ना करें। कैजुअल क्लोथ्स को अवॉइड करें पूरी तरह से। आप फॉर्मल में आ सकते हैं जितना हो सके आप।